नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 जुलाई 2025 और दिन आज हो गया मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज़ादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपके आज़ादपुर मंडी में आलू की पहुंच गई है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसा माहौल बन गया है और फड़ों पे जो आलू रखा हुआ है वो लगभग कितनी तादाद में रखा हुआ है और लगातार फिलहाल ग्राहकी का रुझान कैसा चलता बनता नजर आया। तो कल सोमवार का दिन था, कहीं ना कहीं डबल मंडी सोमवार को होती है और शनिवार को ग्राहकी बहुत अच्छी रही। और अच्छी बात यह रही कि शनिवार को इतनी अच्छी ग्राहकी रही, जो कट्टे 12-13 हजार की तादाद में थे वो कल घट करके बैलेंस 7 से 8 हजार की तादाद में आ गया। और इसी वजह से आपको फड़ों पर अगर हम बात करें तो ये देखिए, जो दीवारें ऊंची ऊंची होती हैं, धाकें ऊंची ऊंची होती हैं, उनमें आपको कुछ थोड़ा सा नरमाई नजर आएगी और बैलेंस थोड़ा सा जो है वो कम नजर आएगा। अब अगर हम बात करें कि इस समय हलचल कैसी है, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है और ये तस्वीर भी हम आपको इसीलिए दिखाते हैं जिससे आपको सीधा लाइव ये नजर आए कि इस समय ग्राहकी का रुझान कैसा है, हलचल ग्राहकी की कैसी है और आलू का उठाव कैसा बना हुआ है। तो आज भाव कैसा है, उठाव कैसा है, ग्राहकी कैसी है, माहौल कैसा है और आलू के बाजार फिलहाल क्या उस तरफ जाने की अब कोशिश कर रहे हैं जिस तरफ हम अंदाजा लगा रहे थे। क्या अब स्कूलों के खुलने के बाद में धीरे धीरे ग्राहकी में उठाव बनेगा, आलू में उठाव बनेगा और कितनी तेजी से आलू जो है मंडी की तरफ आ रहा है, आवकें जो हैं वो क्या अभी सीमित ही रहेंगी या फिर कुछ उतार चढ़ाव में नजर आएंगी, सारी जानकारी आपको देंगे। और आलू यहाँ पर जो बिकता है जी वो 50 केजी के हिसाब से बिकता है, यानी कि जो भाव हम आपको बताने वाले हैं 50 केजी के हिसाब से ही बताएंगे। बाकी भर्ती कई बार 51 की भी होती है, 52 की भी होती है, 55 तक की भी होती है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं आज आलू का क्या भाव है। चलिए जी, पदम बाबू जी से बात करते हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। दीपक जी कैसे हो? बस बढ़िया बाबू जी, आप सुनाओ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबू जी सबसे पहले मौसम की अपडेट दो। मौसम देखो जी, कल तो मौसम बहुत सुहावना था। हाँ आज देखो फिर मौसम खुला हुआ है। हाँ देखो बारिश की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है हाँ। और ये तो दिख रहा है धूप निकल जाएगी अभी। धूप निकल गई बाबू जी। बस और सूर्यदेव कभी आते हैं कभी चले जाते बस हैं। बस बस जी। तो मौसम का बड़ा दारोमदार है इस आलू के ऊपर। ये मौसम बदलता है तो आलू भी बदल जाता रहा। बाबू जी वो गाना ना, मौसम की तरह हाँ, तुम बिल्कुल। भी बदल तो न जाओ, है ना। मौसम बदलते ही आलू बदल जाता रहा। हाँ, नहीं बात है। ये भी चक्कर है। तो बाबू जी आज आपके कितनी है मंडी में? आज आवक है 105 गाड़ी, जिसमें 48 गाड़ी कल का बैलेंस है। अच्छा। आज आवक तो कम आई है, ज्यादा नहीं आई है, लेकिन कल का बैलेंस है 48 गाड़ी। बाबू जी कल लगभग कितनी गाड़ियां थी? 114 गाड़ी थी। तो कितना फर्क आ गया गाड़ियों में आज? तो समझ लो कल 114 थी, आज है 105, जिसमें 48 निकाल दो। जी जी। कितनी आई होगी? 55-56 गाड़ी है। 55-56 गाड़ियां। और बाबू जी कितनी कितनी कहाँ से हैं? ये है जी चंदोसी संबल की 28 गाड़ी चिपसोना, चंदोसी संबल का 20 गाड़ी जो है सूर्या, और 2 गाड़ी संबल का 37-97, 6 गाड़ी डायमंड, और LR की है 9 गाड़ी पंजाब की। ये अलीगढ़ हाथरस क्लास का आलू है 28 गाड़ी, पंजाब की है 4 गाड़ी, गुजरात का लाल आलू है 3 गाड़ी। और जी गुजरात का लाल आलू कुछ ऊपर नीचे हो रहा है क्या? बस जो पास होता है वो तो बिक जाता है 19-20 रुपए किलो, जो पास नहीं होता वो तो फिर इसी भाव बिकता, 16 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए। और बाबू जी आपको में कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है? नहीं नहीं, वही आवक है। देखो ये कोई पूरा नहीं बिकता है गुजरात वाला आलू। अगर एक गाड़ी आ जाई है तो मुश्किल से 2 दिन में बिकती है। जी। और बाबू जी आपके हिसाब से सबसे अच्छी सेल किस आलू की चल रही है? व्हाइट आलू संबल चंदोसी की सबसे पहले, सूर्या, फिर चिपसोना जी। और बाबू जी गीला आलू कितना मंडी में? कम है गीला आलू होंगी ऐसे। आज ये जो लिखी है ना अलीगढ़ हाथरस की गाड़ियां, मान लो 28, तो इसके अंदर ज्यादा होंगी 10 गाड़ी, 10-15 गाड़ी से ज्यादा नहीं होंगी जी। तो बाबू जी अब ये नेचुरली आलू सूख के आ रहा है या ग्रेडिंग होके आ रहा है? ग्रेडिंग हो गया, शेड में पलटा जाता है,
पलटने के बाद इसकी सफाई हो, ये पहले सूखता है, उसके बाद इसकी ग्रेडिंग होती है। इसमें काट गुल्ला मोटा सब निकल के आता है। जब वे जी बाबूजी, आपके हिसाब से पहले क्यों आ रहा था ज्यादा गीला आलू? ये उस टाइम गर्मी थी और लू चलती थी, लू के अंदर जो आते आते आलू सूख जाता था, गाक का निकलता था बढ़िया। अब सूखता नहीं है आलू, तो गाक गीला आलू कैसे ले? सही बात। गाक को तो रेडीमेड सौदा चाहिए ना, जो हाथ ना लगाना पड़े। सही बात है, ये ग्रेडिंग ना करनी पड़े। ठीक बात है बाबूजी। शनिवार को बहुत अच्छी गिराकी रही, बहुत बढ़िया। कट्टे 7-8 हजार पे आ गए। 7800 कुछ कट्टे बैलेंस बचे थे। हाँ, तो बाबूजी कल कैसी रही गिराकी? कुछ स्लो थी, बैलेंस बच गया ना कल? हाँ कुछ स्लो थी। देखो क्या पता आज अच्छी निकल जाए। बाबूजी शनिवार को बैलेंस कितना था? 8000 कट्टे बचे, 7812 कट्टे। अच्छा, गाड़ियों के हिसाब से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कितना था? गाड़ियों के हिसाब से लगा लो ना तुम, 300 कट्टे की गाड़ी हो तो जोड़ लो तुम। 300, ठीक है। तो बाबूजी आज सेल कैसी चल रही है? अभी तो नॉर्मल है, देखो बढ़ सकती है। हाँ, बढ़ सकती है। बाबूजी जैसा अंदाजा लगाया था कि स्कूल खुलेंगे, बिक्री बढ़ेगा, इसके 20% बिक्री बढ़ गई आलू की, बढ़ गई है पहले से। पहले 60 गाड़ी बिकती थी, 80-85 गाड़ी बिक जाती जी। इतना फर्क है। बाबूजी भोलेनाथ का सावन भी आ रहा उसी है। का ही है, बस उसी की कृपा है जो काम चल रहा है। सावन आने वाला है बाबूजी। हाँ जी बिल्कुल। सावन में भी कुछ हलचल है? देखो हो ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये देखा जाता है लोग प्याज लहसुन तो कम खाते हैं। हाँ और आलू ज्यादा खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। अच्छा बाबूजी, अपनी मंडी में आपके जो है वो इतनी लेवल में रह सकती हैं? इतनी है, कोई ज्यादा नहीं है। 110, 15, 120, 100, तो उसमें बैलेंस भी जुड़ जाता है ना, 25-30 गाड़ी जब होती है जी। बाबूजी पिछले साल की आवकों से इस साल की आवक को कंपेयर करें? ज्यादा। पिछले साल कम थी आवक, इस पिछले साल भाव भी बहुत तेज था। और उससे पिछले साल तो इससे भी ज्यादा आवक होती थी। 2023 की बात करें तो। और आवक तो भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, आवक बढ़ेगी। जैसे जैसे इसकी बिक्री बढ़ेगी, इसकी आवक भी बढ़ेगी। क्या बाबूजी इस इंतजार में किसान व्यापारी बैठा के सेल बढ़े तो आलू भेजे? फर्क तो होता ही है, भाव ना भी बढ़े बिक्री तो बढ़े। जब बिक्री बढ़ेगी तो भाव भी बढ़ेगा। भाव भी बढ़ेगा। तो बाबूजी भाव की तरफ आते हैं, भाव क्या क्या बने हैं? भाव जो 37-97 आलू हो 550 से 600 रुपए। जो चिप्सोना है संबल का, वो समझ लो 600 से लेकर और 700 रुपए के बीच में। जो चिप्सोना है चंदोसी का 700 से 750 रुपए। जो सूर्या है संबल का, वो 700 से 800 रुपए। जो सूर्या है चंदोसी का 800 से 900, 950 रुपए। डायमंड आलू बाबूजी दोनों? डायमंड आलू चंदोसी का ही है, संबल का नहीं है। वो बिकता है 800, 850, 750, 850 जी। और बाबूजी अलीगढ़ का चिप्सोना सूर्या? अलीगढ़ का चिप्सोना 550, 600 रुपए। सूर्या बाबूजी? सूर्या वहां का समझो 600 से 700। बाबूजी अलीगढ़, संबल, चंदोसी गुल्ले बम्पर का कितना फर्क? देखो जो चंदोसी के गुल्ले हैं वो तो बहुत तेज बिकते हैं। जो सूर्या के गुल्ले हैं उनके वो गुल्ले बिकते हैं 800, 850 रुपए। जो डायमंड के गुल्ले हैं 700, 750 रुपए। जो संबल के हैं वो बिकते हैं, जो सूर्या के वो बिकते हैं 650, 700। जो चिप्सोने के हैं वो बिकते हैं 600, 650 जी। और बाबूजी छोटा है वो 550 जी। मीडियम किर्री टाइप का या मीडियम? नहीं मीडियम। किरी तो नहीं बिकती 300 रुपए जी। जो मीडियम थोड़ा गुल्ला, जो मोटे गुल्ले से थोड़ा मीडियम। और बाबूजी इधर के जो गुल्ले आ जाते हैं अलीगढ़ साइड के? 400, 450 रुपए। सूर्या के? सूर्या के बिक जाते हैं 500 रुपए। बाबूजी ज्योति आलू अभी भी आ रहा है? आ रहा है पंजाब से। क्या भाव? 2-3 गाड़ी 450 के आसपास। और डायमंड आलू बाबूजी? डायमंड जो आ रहा है 500, 450 से 500। बाबूजी एलआर की क्या पोजीशन? एलआर बिक रहा है पंजाब का यहाँ पर लेके 550 से 650 के बीच में। साइज और मीठा ना हो, मीठा होगा तो कम बिकता। तो जी वेफर कितना आता है? वेफर पास यही गुजरात, पंजाब का आलू कोई वेफर पास नहीं, यूपी का आलू कोई वेफर पास। तो बाबूजी गुजरात वाला 1000 क्रॉस कर जाता है? देखो पास हो जाए तो, पास हो जाता है। पास हो जाए तो 20-21 रुपए किलो बिकता। वैसे अमूमन पास आलू ही आता है वहां से? पास होके आता है, कई दफा फेल भी होता है। फेल होता है वो फिर टिक्की विक्की वाले लेते हैं। बाबूजी यूपी का एलआर? वो बिकता है जी 650 से 750 के बीच में। बाबूजी हाइब्रिड आलू? हाइब्रिड 400, 450, ज्यादा बढ़िया 500। बढ़िया में क्या 302 मान सकते हैं? नहीं, बढ़िया में वो जो ग्रेडिंग बढ़िया हो गया, कोई सा भी आलू है। तो बाबूजी यूपी वाला अलीगढ़ का जो आता है वही आता है हाइब्रिड, और हाइब्रिड नहीं आ रहा कोई। तो ग्रेडिंग हो गया आता है? जो ग्रेडिंग हो गया आता है वो अच्छा बिकता है, नहीं ग्रेडिंग आता है वो मंदा बिकता है। सही बात है। और बाबूजी इसके गुल्ले गुल्ले हाइब्रिड के? वो बिकता है 400 के आसपास, 350 से 400 जी। बाबूजी फिलहाल आज क्या कहते हो कि कल के मुकाबले कैसी सेल अच्छी रहनी चाहिए मेरे साथ? अच्छी रहेगी। सही है। ये वाला आलू कौन सा बाबूजी? ये 37-97 है। अच्छा, क्या भाव मान सकते हैं इसका? यही रब बिकेगा 600 रुपए करीब।
किर्री बाबूजी ये किरी बिकेगी 200 से 250। किसकी किर्री बाबूजी? ये 37 की। ये वाला बाबूजी ये आलू हाइब्रिड है 302। क्या भाव बाबूजी? 450 से 500। जबरदस्त आलू बाबूजी। हाँ आलू बढ़िया। जबरदस्त। वो 37 है 550 करीब। जी। और ये कौन सा बाबूजी? ये थोड़ा मीडियम में आ गया। हाँ हाँ ये भी 37, वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड 500 बिकेगा, 450 500। हाइब्रिड है ये? हाँ जी हाँ जी। और ये 37, ये कौन सा है? वो भी हाइब्रिड ही है जी। बाबूजी ये कौन सा आलू है? 37 है 37। अच्छा, इसका कलर कुछ अच्छा है। हाँ इसका भाव? यही 550 के आसपास। जी। बाबूजी चलते चलते क्या कहोगे अब? यही कहेंगे हौसला रख के आलू को निकाले जाओ, आलू को रोको ही मत और आलू बेचे भी जाओ। जैसे जैसे मौका लगे इसे निकाले जाओ, बेचने में फायदा, बेचने में फायदा आलू का। बिल्कुल। T7 T9 आलू आ रहा है? यहाँ कम आता है, वो केशवपुर की मंडी ज्यादा जाता है, यहाँ कम आता है। वैसे अगर बाई चांस आ जाए तो भाव? ये बिकेगा 650 से 700 के बीच में। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फरमाइए। 98 111 71 893 इर्शाद पदम भूषण 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। हमारे साथ जुड़े थे हमारे पदम बाबूजी। इन्होंने बताया कि आज क्या कुछ पोजीशन जो है वो आलू के बाजार में रही है, क्या कुछ माहौल जो है वो आलू के बाजार में रहा है, और ग्राहकी जो है इन्होंने कहा कि आज भी अच्छी रह सकती है और कल भी ग्राहकी अच्छी थी और शनिवार को भी ग्राहकी अच्छी थी। और बड़ी बात यह है कि शनिवार को 7800 कट्टे बचे थे सिर्फ, और उसी की वजह से अब थोड़ा सा सर्कुलेशन जो है वो ग्राहकी का ठीक सा बनता नजर आ रहा है। बाकी अगर आपके लिमिट में रहेंगी, जैसे कि आज गाड़ियां हैं नॉर्मल जैसी रहती है वैसे गाड़ियां हैं आज, अगर ऐसे ही आपके 1-2 दिन लिमिट में रहेगी तो सप्ताह के बीच तक यानी बृहस्पतिवार तक जो है ग्राहकी ठीक चलती रहेगी और शुक्र शनिवार को कहीं ना कहीं अच्छा उठाव ग्राहकी में देखा जाता है। तो ऐसी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप हमें अपना प्यार देते रहिए और चैनल को एक लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। हमारे आशु भाई हैं, मुस्तैद रहते हैं ये, तो ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आशु भाई जय जवान जय किसान।